इस बार का जो नीट का पेपर हुआ है ना बेटा, मेडिकल कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको डिसाइड करने वाला बायोलॉजी है। इसको डिसाइड करने वाला बायोलॉजी है। मतलब फिजिक्स के अंदर 50-60 मार्क्स भी अगर तुम्हारे आ रहे हैं ना इस वाले पेपर में, क्योंकि फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट आया था, फिजिक्स काफी डिफिकल्ट आया था। 50 नंबर भी बने बच्चों के फिजिक्स में, अगर 50-60 नंबर भी बने ना, क्योंकि पेपर बहुत डिफिकल्ट था, एकदम अलग टाइप का पेपर था, इस तरह का पेपर कभी नहीं देखा, मैंने आपको बताया भी था पहले। तो अगर इस पेपर में 50 से 60 नंबर फिजिक्स में किसी के बने हैं और उसके केमिस्ट्री के अंदर 130 नंबर या 120 या 125 नंबर बने हैं और बायोलॉजी के अंदर 330 या 340 मार्क्स है भाई, 500 नंबर पर सिलेक्शन हो रहा है, 495 पे सिलेक्शन हो रहा है, 490 पर सिलेक्शन हो जाएगा, 500 पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो भाई बायोलॉजी तुम्हें मेडिकल कॉलेज में पहुंचा सकती है और फिजिक्स तुम्हारा टॉप कॉलेज डिसाइड करेगी कि कौन सा कॉलेज मिलेगा, ये फिजिक्स डिसाइड करेगी। लेकिन इस बार के पेपर में टॉप कॉलेज नहीं, कॉलेज के लाले पड़े हुए हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लाले पड़े हुए हैं कि एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दिला दे भगवान, एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दिला दे। बच्चों के 500 नहीं बन रहे नंबर, अगर बायोलॉजी में अच्छे से मेहनत की होगी तो भाई 320 330 अगर बायोलॉजी में आ गया तो बाकी दो सब्जेक्ट में मिलाकर भैया 170 180 नंबर लेकर आ रहे हैं। तो इसलिए कह रहा हूं बायोलॉजी को अंडर एस्टिमेट मत करना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। जो काम दे रहा हूं उसको ईमानदारी से करो, कम से कम 330 340 नंबर बायोलॉजी के अंदर लाना है, मिनिमम लाना है, 360 भी लाना है। ये बात समझ में आई तो यस लिखिए। 50% वेटेज बायोलॉजी होल्ड करती है, हल्के में मत लेना। थोड़ा सब्जेक्ट बायोलॉजी इजी है, फिजिक्स केमिस्ट्री के कंपेयर में उतना डिफिकल्ट नहीं है, तो इसमें मार्क्स लाना आसान है। हमें इसमें बहुत अच्छा करना है, इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री में भी हमें अच्छा करना है। बट इस बार जो पेपर आया है डिफिकल्ट आया है। अगर 60 नंबर भी फिजिक्स में है, बायोलॉजी में 320 330 है, केमिस्ट्री में 120 130 140 के करीब है, तो भी कॉलेज मिल रहा है। आंखें खोलो, आंखें खोलो और इस बात को समझो। ये जो सिलेक्शन है ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है भाई, ठीक है। हर दिन आपको मेहनत करनी है, पूरा का पूरा एक एक दिन का एफर्ट्स है, क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। आपको डेली कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करनी है, डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करनी है, तभी जाकर आपको वो एक दिन आपकी जीवन में आएगा। उसके बाद आपकी आगे की 70 80 90 100 साल जब तक जियोगे, सारी जिंदगी एक जैसी हो जाएगी। लेकिन उस एक दिन को बनाने के लिए हर दिन आपको तपाना पड़ेगा, फिर वो दिन बन जाएगा और उसके बाद तो सारे साल आपके होंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार, मैं तुम्हें बार बार ये काम नहीं करूंगा कि हर दिन तुम्हें मैं बोलूंगा, लेकिन तुम समझना, मेरी खामोशी को समझना, ठीक है। तुम्हें पढ़ाई करनी है डेली, जिस जोश के साथ आए थे क्लास में पहले दिन, उसी जोश के साथ, उसी मोमेंटम के साथ बैठना। और नसों नसों में तुम्हारे नस नस में बायोलॉजी निकलनी चाहिए। 360 360 ऐसे करके मैं बता रहा हूं, ठीक है। जिनका 500 495 नंबर आ रहा है ना बेटा, सेलेक्ट हो रहे हैं इस साल।